दोस्तों आज मीडिया, सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही शख्स छाया हुआ है और वो है केरला से मक्का पैदल हज पर जाने वाला शख्स मोहम्मद शिहाब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले केरला के मल्लमपुरा से एक नौजवान शख्स पैदल निकला है जो 8,600 किलोमीटर की दूरी का सफर पैदल तय करके मक्का हज करने के लिए जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद शिहाब के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कि मोहम्मद शिहाब ने पैदल हज पर जाने का क्यों फैसला किया, इसको मक्का पहुंचने में कितने महीनों का वक्त लगेगा और यही नहीं वो समुद्री रास्तों को किस तरह से पार करेगा, इन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। केरला के रहने वाले मोहम्मद शिहाब ने आज दुनिया को यह दिखा दिया है। आज मीडिया, सोशल मीडिया यानी कि पूरे इंटरनेट पर शिहाब के पैदल हज पर जाने का जिक्र हो रहा है। मोहम्मद शिहाब भारत के जिस भी शहर से, जिस भी गली से गुजर रहे हैं, वहाँ के लोग चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब के क्यों ना हो, सबके सब मोहम्मद शिहाब का बड़ी अकीदत के साथ में और खुशी के साथ में खूब अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं, यानी कि बेहतरीन अंदाज में उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि केरला के मल्लमपुरा के रहने वाले मोहम्मद शिहाब इससे पहले सऊदी अरब की एक कंपनी में काम कर चुके हैं। जब वो सऊदी अरब में रह रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने वहीं पर रहते हुए यानी कि सऊदी अरब में रहते हुए ही पैदल हज पर आने का इरादा कर लिया था। यानी कि मोहम्मद शिहाब ने वहीं पर सोच लिया था कि वो केरला से मक्का पैदल आकर हज करेगा। उसके बाद कुछ सालों पहले वो अपने घर आ गया था, लेकिन मोहम्मद शिहाब इस बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था कि वो किस तरह से केरला से मक्का पैदल जाकर हज करे, किस तरह से वो कागजी कार्रवाई को पूरा करे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैदल हज करना और वो भी केरला से मक्का तक पैदल जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती हैं, जैसे कि पुलिस की परमिशन, भारत सरकार की परमिशन, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की परमिशन और यही नहीं जिस देश में आप जा रही हैं यानी कि सऊदी अरब हुकूमत की परमिशन, ये सब परमिशन लेनी पड़ती हैं। उसके बाद ही कोई शख्स अपना पैदल सफर शुरू कर सकता है। इसलिए मोहम्मद शिहाब घर आने के बाद में इन सब कागजी कार्रवाई में लग गई। इसमें उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। कहा जाता है कि इस कार्रवाई में मोहम्मद शिहाब को तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया था, यानी कि इन सारी परमिशन को लेने में शिहाब को 1 साल का वक्त लग गया था। लेकिन 1 साल के बाद में आखिरकार मोहम्मद शिहाब की ये सारी परेशानियां खत्म हो गई और उनको केरला से मक्का पैदल सफर करने की इजाजत मिल गई। उसके बाद मोहम्मद शिहाब ने 2 जून 2022 यानी कि आज से लगभग 60 दिन पहले अपना यह सफर शुरू कर दिया था। यानी कि 2 जून को मक्का जाने के लिए अपने घर से निकल गई थी। आज तकरीबन 2 महीनों का वक्त बीत चुका है। मोहम्मद शिहाब वैसे ही पैदल चले जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि मोहम्मद शिहाब केरला से मक्का तक का अपना यह सफर किस तरह से तय करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का सोचना है कि भारत और सऊदी अरब के बीच का रास्ता समुद्री रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है। ऐसे में मोहम्मद शिहाब मक्का तक कैसे पहुंचेंगे? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए मोहम्मद शिहाब ने अपना रूट पहले ही तय कर लिया है। मोहम्मद शिहाब केरला के मल्लमपुरा से निकले हैं, इसलिए सबसे पहले वो केरला से कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए हाल ही में वो महाराष्ट्र में पहुंचे हैं। अब कुछ ही दिनों में मोहम्मद शिहाब पाकिस्तान में एंटर करने वाले हैं। उसके बाद में पाकिस्तान को पार करते हुए ईरान में पहुंचेंगे। ईरान को पूरा पार करने के बाद में वो ईरान के अंदर जाएंगे। ईरान से फिर वो सीधे कुवैत की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद कुवैत से सीधे वो सऊदी अरब के अंदर एंटर हो जाएंगे और फिर वो वहां से मक्का पहुंचेंगे। इस पूरे सफर को पार करने में मोहम्मद शिहाब को तकरीबन 7 या 8 महीनों का वक्त लग जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उनका यह पूरा सफर पैदल ही होगा। और अगर हम इस पूरे रास्ते की बात करें तो हम आपको बता दें कि यह पूरा सफर तकरीबन 8,600 किलोमीटर का होगा। यानी कि मोहम्मद शिहाब इतनी दूरी का सफर पैदल तय करने के बाद में सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुंचेंगे। इसके लिए मोहम्मद शिहाब ने अपना एक टारगेट भी रखा है। वो हर दिन कम से कम 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे ताकि वो अपनी मंजिल तक सही वक्त तक पहुंच सकें। यानी कि अगर मोहम्मद शिहाब हर रोज 25 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं तो वो 280 दिनों में यानी कि 7 या 8 महीनों में फरवरी या मार्च 2023 तक मक्का में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में वो 2023 में होने वाले हज को अदा करेंगे।
दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सिहाब ने केरला से मक्का तक पैदल सफ़र करके हज करने का इरादा क्यों किया। यानी कि जब इस ज़माने में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, जब आप प्लेन या जहाज़ से मक्का जा सकती हैं, तो फिर ऐसे में मोहम्मद सिहाब ने पैदल हज पर जाने का यह मुश्किल इरादा क्यों किया। तो हम आपको बता दें कि जब इसके बारे में मोहम्मद सिहाब से पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी, जिसको पूरा करने के लिए मैंने पैदल हज पर जाने का इरादा किया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ में मेरी माँ की दुआएं हैं, इसलिए मैं इस मुश्किल सफ़र को भी आसान बनाकर दिखा दूंगा। यानी कि हम आपको बता दें कि मोहम्मद सिहाब अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए मक्का की ओर चले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज पर जाने वाले शख्स के हर कदम पर अल्लाह ताला उसे 6000 नेकियों का सवाब अता करता है। यानी कि उसके नामाए अमाल में 6000 नेकियां लिखी जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हर कदम पर 6000 नेकियां मिलती हैं तो फिर मोहम्मद सिहाब मक्का तक कितने कदम चलेंगे और उनको कितनी ज़्यादा नेकियों का सवाब मिलेगा। यही वजह है कि जगह जगह पर लोग मोहम्मद सिहाब का खूब इस्तकबाल कर रहे हैं और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मोहम्मद सिहाब 21वीं सदी का पहला शख्स होगा जो भारत से मक्का तक पैदल सफ़र करके हज पर जा रहा है। मगर याद रखें, हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं जिनको अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बनाने का बहुत शौक है। वो अजीब अजीब काम करके नया रिकॉर्ड्स बनाने की सोचते रहते हैं। यही वजह है कि वक्त वक्त पर ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती रहती हैं कि किसी शख्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो किसी ने सबसे तेज़ दौड़कर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है, तो किसी ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। मगर आप इस इंसान को देखिए, इसका नाम मोहम्मद सिहाब है, जो केरला के मल्लमपुरा का रहने वाला है। इन्होंने एक अलग ही तरह का रिकॉर्ड बनाने का इरादा किया है। इसके बारे में जानकर आज हर कोई हैरान और परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि यह शख्स अपने इस काम को पूरा कैसे करेगा। इस शख्स ने फैसला किया है कि वो केरला से मक्का तक का सफ़र पैदल तय करेगा, यानी कि तकरीबन 8600 किलोमीटर की दूरी का सफ़र पैदल तय करेगा और फिर 2023 का हज करेगा, यानी कि पैदल जाकर ये अपना हज पूरा करेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि केरला तो वैसे भी भारत के सबसे आखिरी हिस्से में मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिहाब का यह सफ़र कितना मुश्किल भरा होगा और इन्होंने कितना ज़्यादा मुश्किल भरा फैसला लिया होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मोहम्मद सिहाब का यह सफ़र बहुत ही मुश्किल और कांटों भरा है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी नेक काम के लिए अपने घर से निकलता है तो कदम कदम पर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सिहाब की भी मदद फरमाए और इसके सफ़र में आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें।